हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे कक्षा 6 की हिंदी बाल राम कथा और इसका अध्याय हमारा हमारा सेकंड। तो ये हमारा इसमें जंगल और जनकपुरी। तो इसे शुरू करते हैं हम। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। तो दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिण तट तक, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। तो क्योंकि अयोध्या नगरी किसके किनारे थी? हमारी सरयू नदी के किनारे थी। वे चलते रहे और नदी के घुमाव के साथ साथ, मतलब नदी कैसी ये थी? घुमावदार थी। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी जो बस्ती भी निकल गई, मतलब जो भी राजमहल की थी। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया, मतलब सब कुछ आंखों से, दृष्टि से ओझल का मतलब सब कुछ आंखों से गायब हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी जो नज़र सामने ही थी कि जो महर्षि विश्वामित्र के सदे सदे कदम, मतलब सीधे कदमों की ओर थी। सूर्य की चमक धीमी पड़ने लगी, मतलब हल्की पड़ने लगी। शाम हो गई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई भी चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते थे और चलने को तैयार थे, मतलब इतना उत्साह था आश्रम जाने के लिए। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। अपने मतलब बसेरे का मतलब जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पर उनका घोंसला था। आसमान मटमैला लाल हो गया था क्योंकि रात का टाइम था, संध्या काल थी। चरवाहे लौट रहे थे। गांव के पैर भी उठती धूल से आधे छिपे हुए थे। जो चरवाहे थे लौट रहे थे, जो गाय चल रही थी उनके पैर से धूल उठ रही थी, तो वो छिपे हुए थे। अब ये कहते कि हम आज रात आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। तो गुरुजी ने बोला, विश्वामित्र जी ने बोला। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमार के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए, धीरे से मुस्कुराए। तो बरात राम के निकट आते उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं करेगा। प्रहार का मतलब हमला नहीं करेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो गए। मतलब ये कह रहे कि इस तरह का, मतलब ये कह रहे कि प्रहार का मतलब हमला, की वे इस तरह की विद्याएं सिखाएंगे आप नींद में होगी, जब भी आपको कोई हमला नहीं करेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे और महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला, तो पूछा जाता है कि जब की कौन सी विद्या सिखाई थी, तो बला अति बला की नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए और तिनकों और पत्तों के बिस्तर पर बनाकर। नींद आने तक महर्षि ने उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू हुई और मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। अब ये कौन सी है? ये जो मत ताड़क है कि ताड़का जो राक्षस है, इसके बारे में देखेंगे। तो उसके बारे में कि जो लक्ष्मण जी है, वो राम जी, वो किस तरह से इसको मार रहे हैं, जो राक्षसी है ये। चलते चलते वे ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी का नाम, एक तो सरयू नदी थी और दूसरी गंगा। तो वहां पे पहुंचे। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे पीछे चलते थे, ताकि वे उनकी बातें ध्यान से सुन सके, मतलब विश्वामित्र जी की। रास्ते में पड़ने वाले आश्रम के बारे में भी, माँ के लोगों के बारे में भी, और वृक्ष वनस्पतियों के संबंध सभी के बारे में वो जानना चाहते थे गुरु जी से। अब स्थानीय इतिहास उनमें शामिल होता था, जो भी मतलब पीछे यहाँ पे क्या चीज़ हुई थी, तो वो सब गुरुजी उनको बताते हुए चल रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उनसे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। अब रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा, तो तीनों लोग वहीं पे रुक गए। संगम पर बने एक आश्रम, जो संगम जहाँ गंगा नदी मिल रही थी, तो वहाँ पे जाके एक आश्रम था संगम, तो वहाँ पे रुके। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था और घना और दुर्गम, मतलब जहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। अब ये आके सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँचती थी, मतलब ऐसा वहाँ पे मतलब कठिन रास्ता था। इतना घना कि वह डरावना भी लगता था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़ थी, जानवर की दहाड़ थी, कर्कश ध्वनियाँ थी।
तो ये सारी कर्कश मतलब जो भी डरावनी चीज़ें होती है तो वहाँ की थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि जी ने कहा, मतलब उन्होंने बोला कि आपको डरने की आश्वस्त मतलब धीरज बंधाते हुए बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये जानवर और वनस्पति जंगल की शोभा है, इनसे कोई भी डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का का है, वह यहीं रहती है और तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको वो उसको मार देना है। अब ताड़का के डर से कोई उस नदी तक नहीं आता था, जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन ही पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे वो राक्षसी रहती थी। अब ये कि राम ने महर्षि जी की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंजटा पड़ा। प्रत्यंज मतलब कि जो वो एक तार टाइप में होता तो वो एकदम उसको खड़ा किया धनुष को, और उससे एक बार खींच कर ऐसे छोड़ा ताकि उसे आसानी से तीर छूट सके। इतना करके जो उसकी आवाज़ से जो ताड़का थी वो क्रोधित होकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, क्योंकि उसको प्रत्यंजटा तो उससे आवाज़ है तो वो काफ़ी क्रोधित हो काफ़ी गुस्से में आ गई। और टंकार सुनते जब उन्होंने तेज से मतलब इस तरह से छोड़ा, प्रत्यंजट चलाई, तो उसकी आवाज़ से जो काफ़ी बिलबिलाती हुई क्रोध से ताड़का ग्रस्त हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया, घना बादल छा गया और उसमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ा। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए और राम ने उस पर बाण चलाए और लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। तो ताड़का बाणों से घिर गई और राम का जो एक बाण था उसके हृदय में जाकर लग गया और वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। तो इस तरह से ताड़का का अंत हुआ और विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया और उन्होंने दोनों राजकुमारों को नए अस्त्र दिए और उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व भी समझाया। अब आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको नई वीडियो में करते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं वीडियो डाले तो कोई वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपको नए पार्ट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।